तो आज इस लेक्चर में हम अपडेट प्रोफाइल एपीआई को क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इमेज पैरम को ऑप्शनल रखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इमेज पैरम को ऑप्शनल रखूंगा तो मेरे को क्या डबल क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं करने वाले हम। यहाँ पर सिंपल एक ही क्वेरी में काम होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। सबसे पहले तो मैं अपना एपीआई का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किस तरीके की होने वाली है। लाइक यहाँ पर मैं एक एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, अपडेट प्रोफाइल, एंड देन यहाँ पर इसका जो राउट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका अपडेट प्रोफाइल, और ये पोस्ट रहेगी। एंड इसका मल्टी पार्ट फॉर्म में, लाइक सबसे पहले हम यूज़र का नेम लेंगे, एंड देन नेक्स्ट वन इज़ आपका ईमेल। ठीक है, और आपका एक्स्ट्रा जो हो सकता है वो इमेज होगा, जो कि हम ऑप्शनल रखेंगे। ठीक है, अभी हम विदाउट इमेज और इमेज के साथ देखेंगे कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर राउटिंग क्रिएट कर लेनी है, और राउटिंग क्रिएट करने के लिए मैं यूज़र राउट के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर लास्ट में आ जाता हूँ, और जहाँ पर मैं सिंपल राउटर डॉट पोस्ट, एंड देन यहाँ पर मैं अपना आईपी का नेम रख लेता हूँ, लाइक अपडेट प्रोफाइल। और यहाँ पर मेरे को वैलिडेशन भी लगानी होगी, लाइक नेम और ईमेल पर मेरे को वैलिडेशन लगा करके चलनी होगी, तो इसलिए मैं हेल्पर्स में वैलिडेशन में चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन अप वैलिडेशन था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि इतना नीड नहीं है, जो नीड है वो हम रख लेंगे यहाँ पर। लाइक इमेज को हम हटा देते हैं, पासवर्ड को हटा देते हैं, हमारे पास नेम एंड ईमेल के ऊपर हम लगाएंगे वैलिडेशन। ठीक है, और इसका मैं नेम रख लेता हूँ, लाइक अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल वैलिडेशन। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अभी तक यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर मैं इसको मतलब निकाल लेता हूँ इसमें से। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल में से। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर इमेज आती है तो अपलोड होने के लिए हम यहाँ पर अपलोड डॉट सिंगल का यूज कर लेंगे, अपलोड डॉट सिंगल, एंड देन यहाँ पर हम अपना इमेज पैरम पास कर देंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम अपनी वैलिडेशन लगा देते हैं, और ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम यूजर से अपडेट होने के लिए जो यूजर लॉगिन है टोकन उसके पास आ रहा है, मतलब टोकन जो हमारे हेडर में आएगा उसी की बेस पर हम यूजर को अपडेट करेंगे, मतलब उसमें से आईडी निकालेंगे यूजर की। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमें चेक करना होगा कि उसमें टोकन अवेलेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इज ऑथराइज चेक कर लेते हैं कि क्या ये बेसिकली हमारा कहाँ पर है। बेसिकली मिडलवेयर के अंदर चेक कर लेता हूँ कि यही है हमारा ऑथ। ठीक है, तो इज ऑथराइज। ठीक है, हाँ यही है इज ऑथराइज, इसको हमें लगाना होगा अपने इसके पास। ठीक है, जैसे कि मतलब ये चेक कर पाए कि इसमें टोकन अवेलेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कर दिया, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे। बाकी सब कुछ होने के बाद अगर इमेज आती तो इमेज अपलोड हो जाएगी। अपलोड प्रोफाइल वैलिडेशन, अगर कोई एरर वगैरह आएगी मतलब ये चेक करेगा। ठीक है, एंड इज ऑथराइज में आपका टोकन चेक करेगा कि ऑथराइज है या नहीं रिक्वेस्ट आपकी जो आ रही है। ठीक है, एंड देन यूजर कंट्रोलर का हम एक अपडेट प्रोफाइल नाम का हम मेथड कॉल करेंगे, जो कि हालांकि अभी हमने बनाया नहीं है, तो अभी हम बनाएंगे। तो चलिए मैं बना लेता हूँ, और यूजर कंट्रोलर के अंदर आने के बाद लास्ट में चला जाता हूँ मैं। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर एक मैं मेथड क्रिएट करूँगा अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स फैटेरो मेथड होगा, एंड देन मैं यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल को जो है एक्सपोर्ट कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, अब मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है। ट्राई कैच की नीड नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हाँ वैलिडेशन हमें एरर मैसेजेस सेंड करने हैं तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखोगे आप ये वाले इसको हम कॉमन यूज करके चल रहे हैं। हालांकि इसे हम एक मिडलवेयर ट्रीट कर सकते थे, पर मैंने ऐसा किया नहीं है। हालांकि कर लेना चाहिए था कि क्योंकि मेरे को बार बार ये पेस्ट करना पड़ता है, मैं वहीं से डायरेक्ट मिडलवेयर यूज कर लेता। ठीक है, तो जहाँ पर मैं एक बार ये रखता, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। आप अपना मिडलवेयर बना करके उसमें एक कोड रख के कर सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर यूजर आउट में जैसे इज ऑथराइज पास किया है, ऐसे ही आप एक और अपना वेरिएबल पास कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एरर हैंडलिंग के लिए हो गया। ठीक है, कि मतलब वैलिडेशन की कोई एरर आती है। ठीक है, अब बात अभी मान के चलिए मेरे पास तो क्या है, यहाँ पर मैं यूजर से आईडी वगैरह तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हेडर में जो टोकन जा रहा है उसी के बेस पर मेरे को उसकी आईडी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से मतलब टोकन पास नहीं करता हूँ, या मान के चलिए ऑथराइजेशन था या मेरा कुछ गलत वगैरह टोकन था। ठीक है, तो ये मैंने पास किया हुआ है, तो अभी ये चलना नहीं चाहिए, मतलब ये बताएगा कि टोकन वगैरह गलत है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अभी इसका टर्मिनल ओपन नहीं किया है, तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ।
नोडमॉन सर्वर, सॉरी सर्वर आएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मतलब डेटाबेस से कनेक्ट होगा तब यहाँ पर बताएगा। तो मतलब हम हेडर में जो टोकन पास हो रहा है उसी की बेस पर हम यूजर की आईडी निकालेंगे। तो आपको पता होगा जब हमने लॉगिन करा रहे थे तभी हम टोकन जो था उसमें टोकन जो जनरेट हो रहा था उसमें आईडी और इस एडमिन सेव करा रहे थे, ठीक है। तो कनेक्ट हो चुका है, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोलता है नेम एंड आपका लाइक मैंने नेम डाल दिया समथिंग संदीप, एंड देन ईमेल डाल दी लाइक sandeep@gmail.com, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से सेंड करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब ये मतलब बताना चाहिए कि आई थिंक कि मतलब टोकन इसको शायद करेक्ट लगा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओल्ड टोकन डाला रखा है, या मैं इसको हटा देता हूँ कुछ मतलब मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है, ठीक है। तो ये टोकन को वैलिडेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चेक नहीं कर रहा। मेरे को लगता है यहाँ पर ऑथराइजेशन हटा के चेक करता हूँ। तो अभी तो बोल रहा है प्लीज प्रोवाइड टोकन, आई थिंक वो मिस्टेक हो गई थी, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई कैच लगा करके चलना होगा जिससे कि हमें बाद में कोई एरर ना देखने को मिले, ठीक है। तो ट्राई कैच, और यहाँ से आप रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर दोगे 400, एंड देन यहाँ पर आपका स्टेटस तो 400 जा चुका है। यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हो लाइक कि प्लीज लाइक जो भी एरर मैसेज होगा, सॉरी मैं यहाँ पर एरर डॉट मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका चलेगा। इसके अंदर हम जो है अपना ये कोड रख लेते हैं जो कि हमारा मतलब वैलिडेशन का है, ठीक है। हालांकि बताता तो है पर इसने क्या ही मिस्टेक किया पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो हमें टोकन बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइक टोकन डाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ इसको करता हूँ तो कुड नॉट कनेक्टेड टू सर्वर, तो कुड नॉट कनेक्टेड सर्वर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लीज प्रोवाइड टोकन बोल रहा है। अभी मैं लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट से, ठीक है, जो मेरा ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है। तो यहाँ से मैं अपना ये टोकन पास करूंगा, तो टोकन जो था उसी के बेस पर हमें आईडी वगैरह मिल जाएगी। तो हेडर्स के अंदर लाइक मैं यहाँ से पास कर लेता हूँ बियरर टोकन, बियरर टोकन ये मैंने पास किया, ठीक है। आई थिंक अब चलेगा परफेक्ट, सॉरी मैंने लॉगिन में ही पास कर दिया है, चलो कोई नहीं। मैं अपडेट प्रोफाइल में पास करने वाला था और मैंने लॉगिन में पास कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पास करूंगा। अब मेरा जो टोकन यहाँ से पास हुआ है उसके बेस पर मेरे को आईडी निकालनी होगी यूजर को, एंड देन यूजर को अपडेट करना है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली वैलिडेशन चल रही है आपकी प्रॉपर है, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चेक करना है कि उसमें इमेज आ रही है या नहीं, क्योंकि हमें जो क्वेरी है वो भी हमें इमेज अपडेट, अगर इमेज आती है तो इमेज अपडेट भी करनी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करके चलेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल नॉट इक्वल है अनडिफाइंड के, अगर वो मतलब फाइल उसमें है तो अनडिफाइंड नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। एल्स में जो है आपकी फाइल नहीं होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल नॉट इक्वल है अनडिफाइंड के मतलब कि उसमें फाइल है, और एल्स तब चलेगा जब उसमें फाइल नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक तो होगा हमारा एसक्यूएल, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एम्प्टी रख देता हूँ, एंड सेकंड वन इज डेटा। तो एसक्यूएल में हम अपनी क्वेरी लिखेंगे एज अ स्ट्रिंग, तो एसक्यूएल, एंड देन यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ लाइक अपडेट सेट, सॉरी अपडेट यूजर्स set name is equal to question mark, and then email is equal to question mark where, सॉरी इमेज भी है इसमें, तो इमेज को भी मेरे को चेक करके चलना होगा। इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो मेरी एक एसक्यूएल की क्वेरी बन चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डेटा में एक एरे रख लेता हूँ, और एरे में क्या होगा बेसिकली मेरा सबसे पहले होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, जो कि नेम आ रहा है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका ईमेल, क्योंकि देखिए सीक्वेंस वाइज चलाना, कहीं ऐसा कर दो आप नेम यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क लगाए हुआ है, आप यहाँ पर ईमेल डालो, ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान से करिएगा कि आप नेम डालो वहाँ पर नेम ही डालो, और सीक्वेंस वाइज चलना है, नेम ईमेल, फिर आपका इमेज आ जाती है। तो यहाँ पर हम इमेज के अंदर हम इमेजेस करके कनकेटिनेट करके चल रहे हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर डेटाबेस में देखोगे इमेजेस नाम का एक ऑलरेडी स्ट्रिंग अटैच हो रही है, मतलब कनकेटिनेट हो रही है, तो हम कनकेटिनेट करके चलेंगे रिक्वेस्ट डॉट
फाइल डॉट फाइल नेम, अगर फाइल आती है तो उस केस में चल रहा है बेसिकली ये वाला जो इफ कंडीशन है तभी चलेगी। एंड देन यहाँ पर हमें वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें निकालनी होगी अपने टोकन से। तो हम टोकन से कैसे निकालेंगे, तो टोकन से निकालने का एक वे है जो कि है रिक्वेस्ट डॉट हेडर हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट कर दूंगा क्योंकि उसमें बियरर टोकन भी आता है ना, तो स्प्लिट करना है हमें स्पेस से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसका 1 करके निकालूंगा। 1 मीन्स की लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे हेडर्स में 0 ये हो गया 1 ये हो गया, स्प्लिट करूंगा तो एरे में कन्वर्ट होगा, तो मेरे को 1 की नीड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 करके, तो यहाँ पर मेरे को टोकन निकल के आ गया। तो लाइक मैं यहाँ पर टोकन नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, या कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, JWT से इसे वेरीफाई करवाऊंगा। तो JWT डॉट वेरीफाई, जिसमें मेरे को करना क्या है, अपना टोकन पास करना है, टोकन ये रहा मेरा। एंड देन JWT सीक्रेट, आई थिंक मैंने ये ऊपर बना रखा है ऑलरेडी वेरिएबल जो कि env फाइल से आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्ट डिकोड करके हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो डिकोड में से हम आईडी निकाल लेंगे, यूजर आईडी, जो कि हमारे टोकन में से निकल के आएगी, ठीक है। तो डिकोड डॉट आईडी मतलब कि जो हमारा यूजर जब लॉगिन हुआ था टोकन में आईडी सेव थी, तो हमने वो आईडी निकाली डिकोड करके, ठीक है। अब मान के चलिए ये तो हमारा केस हुआ जब फाइल मिलती है, उस केस में मतलब फाइल अपलोड होती है। अब मान के चलिए फाइल नहीं आ रही, तो हम उस केस में क्या करेंगे, इमेज वाला हटा देंगे यहाँ से और बाकी सब अपलोड होने देंगे। तो यहाँ से मैं इसको भी हटा दूंगा इमेज, ठीक है, वरना आपको एरर देखने को मिल जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो। फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट db.query चला दीजिए, db.query। एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आपको पास करना है अपना SQL, ठीक है, मतलब मीन्स जो क्वेरी है। फिर आपका डेटा जो भी आपका एरे ऑफ डेटा बन रहा है, एंड देन आपका फंक्शन में आपका आ जाता है बेसिकली कि एरर है, ठीक है, या रिजल्ट है, या आपका फील्ड्स है, ठीक है। तो ये हैं जो कि आपके मीन्स की चलने वाले हैं। लाइक इफ एरर होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बता देते हैं कि अगर एरर होती है तो उस केस में हम सेंड कर सकते हैं लाइक कुछ इस तरीके से, लाइक रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैंने दे दिया लाइक 400 डॉट सेंड। एंड देन यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर दे दिया लाइक मैसेज एरर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप चाहो तो और कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, मैं तो बस इतना ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एरर नहीं होती तो हम ये भी प्रोवाइड कर देंगे लाइक कि आपका प्रोफाइल जो है अपडेट हो चुका है, तो 200 हम यहाँ से सेंड कर देंगे। एंड देन मैसेजेस प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, आई थिंक ये चलेगा प्रॉपर। तो मैं चेक करने की कगार पर हूँ, तो यहाँ से अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले मैं लाइक मेल मेरी ये है, ठीक है। तो अब मैं मेल चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, और लाइक मैं नेम फुल नेम इज संदीप शर्मा, ठीक है। एंड देन अपडेट करता हूँ यहाँ से। तो क्या बोलता है, JQT इज नॉट डिफाइंड। JQT कहाँ लिखा हुआ है, मैंने JWT होना चाहिए था वो, तो JQT है, ये JWT आएगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं अभी अपडेट। तो यहाँ से प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली बोलता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए लाइक नेम इज संदीप शर्मा एंड द ईमेल इज sandeep@gmail.com। तो हो चुका है, ठीक है। अब लाइक मैं बात करता हूँ, अभी हमारी इमेज चेंज नहीं हुई थी, तो अब मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करता हूँ लाइक यहाँ से मैं इमेज चूज कर लेता हूँ लाइक दिस वन। एंड देन यहाँ पर अभी देख पा रहे हो कि कुछ नंबर देख सकते हो कि लास्ट में है picture.png। अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ तो क्या होगा नेम, तो देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो चुका है रिमूव विजी प्रीव्यू डॉट png, जो भी समथिंग जो नेम था इमेज का, ठीक है, नई वाली का जो अपडेट हुई होगी। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपने समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर क्वेरी को मतलब वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें अगर ईमेल है, सॉरी इमेज है या नहीं है, तो उस केस में हम क्वेरी कैसे जनरेट कर रहे हैं, एंड देन डेटा हम कैसे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।